संत कबीर ने कहा था, तुम हमेशा भला करना, तुम धोखा खा लेना पर किसी को धोखा मत देना। धोखा खाने वाला एक दिन संभल जाता है पर धोखा देने वाला एक दिन सब कुछ खो देता है, यानी वह जिंदगी से तबाह हो जाता है। यह इस जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों की भीड़ होगी। नमस्कार दोस्तों, प्रेमी मार्ग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको जगह जगह हर स्थान की मिट्टी का हमारी ज़िंदगी में, मनुष्य के जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। श्री राम भगवान का जहाँ पर जन्म हुआ वहाँ की मिट्टी में क्या जादू है, और जहाँ श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ वहाँ की मिट्टी में क्या जादू है। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस संसार में समय समय पर महापुरुष आते हैं और अपना सच्चा अनुभव अपने श्रीमुख से समाज संसार के आगे रखते हैं। निर्णय आपको ही लेना है। समय रहते जिंदगी में आप भी अनुभव कर सकते हैं। यह सच्चा अनुभव है, यह वाद विवाद का विषय नहीं है। इस संसार में, दुनिया में जिस भूमि यानी पृथ्वी यानी जगह पर जैसे कर्म किए जाते हैं वैसे ही संस्कार वह भूमि भी प्राप्त कर लेती है। इसलिए प्रत्येक परिवार को अपना घर सदैव पवित्र रखना चाहिए। मार्कंडे पुराण में एक कथा आती है। राम, लक्ष्मण, सीता जब वन में प्रवास कर रहे थे, रास्ते में एक स्थान पर लक्ष्मण का मन बुरे भाव से भर गया। लक्ष्मण की मति भ्रष्ट हो गई। वह सोचने लगे कि कई ने तो वनवास राम को दिया है, मुझे नहीं, मैं राम की सेवा के लिए कष्ट क्यों उठाऊं। उस समय राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण इस जगह की मिट्टी अच्छी दिखती है, थोड़ी एक पोटली में बांध लो। लक्ष्मण ने एक कपड़े की पोटली बनाकर उसमें उस जगह की मिट्टी को बांध लिया। रास्ते में जब तक लक्ष्मण उस पोटली को लेकर चलते थे तब तक उनके मन में बुरा भाव ही बना रहता था, किंतु जैसे ही रात्रि में विश्राम के लिए उस मिट्टी की पोटली को नीचे रखते, उनका मन राम सीता के लिए ममता और भक्ति से भर जाता था। 2-3 दिन यही क्रम चलता रहा। जब कोई समझ नहीं आया तो लक्ष्मण ने इसका कारण श्री राम जी से पूछा। श्री राम ने कारण बताते हुए कहा, भाई, तुम्हारे मन के इस परिवर्तन के लिए दोष तुम्हारा नहीं बल्कि उस मिट्टी की पोटली का प्रभाव है। जिस भूमि पर जैसे काम किए जाते हैं उसके अच्छे बुरे परिणाम उस भूमि भाग में और वातावरण में भी छूट जाते हैं। जिस स्थान की मिट्टी इस पोटली में है वहाँ पर सुंद और उपसुंद नामक 2 राक्षसों का निवास था। उन्होंने कड़ी तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमृता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उनकी मांग तो पूरी कर दी, किंतु कुछ नियंत्रण के साथ। उन दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, अतः उन्होंने कहा, हमारी मृत्यु केवल आपसी विग्रह से ही हो सके। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। वरदान पाकर दोनों ने सोचा, हम कभी आपस में लड़ने झगड़ने वाले तो हैं नहीं, परंतु अतः अमरता के अहंकार में देवों को सताना शुरू कर दिया। जब देवों ने ब्रह्मा जी का आश्रय लिया तो ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा का सृजन करके उन असुरों के पास भेजा। सुंद और उपसुंद ने जब इस सौंदर्यवती अप्सरा को देखा तो उनकी आसक्ति हो गई। तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, और अपनी अपनी कहने लगे। तब तिलोत्तमा ने कहा, मैं तो विजेता के साथ शादी करूंगी। तब दोनों भाइयों ने विजेता बनने के लिए ऐसा घोर युद्ध किया, दोनों भाई आपस में लड़ लड़ के मर गए। वे दोनों असुर जिस स्थान पर झगड़ते हुए मरे थे उसी स्थान की यह मिट्टी है, अतः इस मिट्टी में भी द्वेष, तिरस्कार और वैर का सिंचन हो गया है।
तो हमें हमेशा इन सभी बातों पर विचार करना चाहिए। सोचने समझने की जरूरत है। समय के महापुरुष आते हैं और बताते हैं और हमें ज्ञान भी देते हैं जिससे हम अनुभव कर पाते हैं। अच्छी भूमिका, अच्छे लक्ष्य और अच्छे विचारों वाले लोगों को हमेशा याद किया जाता है, मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी। 1986 में श्री प्रेम रावत जी के एक प्रेमी ने मुझे सूचना दी कि आप एक बार श्री प्रेम रावत जी का शांति का संदेश सुने। फिर मैंने साक्षात श्री प्रेम रावत जी का संदेश राज विद्या केंद्र दिल्ली में जाकर सुना। फिर उसके बाद मैं लगातार श्री प्रेम रावत जी का संदेश सुनता रहा। 1993 में मुझे 2500 जिज्ञासुओं के साथ बैठकर श्री प्रेम रावत जी के ज्ञान का अनुभव हुआ। उसके बाद मैं उनके ज्ञान के द्वारा इस जिंदगी का आनंद आज तक ले रहा हूँ। सचमुच में यह सच्चा ज्ञान है भगवान को अनुभव करने का। समय के महापुरुष की तुलना युद्ध भूमि में ज्ञानवान शूरवीर से की गई है। समय के महापुरुष ऐसे महान वीर हैं जो शब्दों से चोट करते हैं और अपने सच्चे प्रेम और वचनों के गोले दागकर वह भ्रम और शंका के मजबूत किले को चूर चूर कर देते हैं। अर्थात समय के महापुरुष अमृत वचनों की चोट से श्रद्धालु के हृदय से समस्त भ्रम और अज्ञानता का नाश हो जाता है। सच्चा महापुरुष वही होता है जो अपने प्रेम शब्दों से, अपने ज्ञान से और तर्कपूर्ण वचनों से जिज्ञासु भगत के हृदय की समस्त शंकाओं का सर्वथा निवारण करने में सक्षम होता है। प्रेमी मार्ग चैनल आप ही का चैनल है। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप इस वीडियो को देखकर आपको 1% भी फ़ायदा हो रहा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव को शेयर करें। अगर आप किसी का भला करते हैं तो भला शब्द को उल्टा लिखने पर आप देखते हैं, पढ़ते हैं कि उल्टा शब्द लाभ होता है और आपके जीवन में लाभ होने ही वाला है। आपके जीवन में लाभ होना निश्चित ही है। इसलिए हम प्रत्येक वीडियो के आखिरी में लिखते हैं, बोलते हैं, कर भला हो भला, अंत भले का भी भला, क्योंकि हमारा भी साथ में भला हो रहा है। धन्यवाद।